हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे अगले कुछ घंटे नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की कैसी फीलिंग रहने वाली है, वो क्या फील करने वाले हैं आपको लेकर के, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं, क्या एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जुलाई के मंथ में मेरे 20,000 सब्सक्राइबर एंड 20,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करवा दीजिए। एंड नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त के मंथ में कम्प्लीटली मैं फ्री रीडिंग दूंगी, बिल्कुल भी फ्री। कोई आपको पेमेंट नहीं करनी। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ पे जाइए, मेरा नंबर लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपना स्लॉट बुक करवाइए बिना किसी पेमेंट के एंड अपनी रीडिंग पाइए। बट आपको मेरी इतनी हेल्प करनी पड़ेगी उसके लिए कि आप इस जुलाई के मंथ में पूरा 1 महीने का वक्त आप लोगों के पास है ना, होप करवा दोगे आप लोग। 1 महीने में आप मेरे 20,000 फॉलोवर्स एंड 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि अगले हफ्ते नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर क्या फील करेंगे आपके लिए और क्या फीलिंग रहने वाली है, क्या क्या एक्शन आएगा उनकी तरफ से। तो कैंडल मैंने सामने रखी नहीं, कैंडल यहाँ रखी हुई है मैंने। तो हम देख लेते हैं। जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो आप बिल्कुल ओपन माइंड होकर के गाइडेंस के तौर पर रीडिंग को देखिए। और रीडिंग को लेकर के आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे ये रीडिंग है सभी लोगों के लिए, आपकी स्पेशल पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप रीडिंग को देखेंगे आपके सिचुएशन से, आपके पार्टनर के नेक्स्ट फ्यू आवर्स के बारे में रीडिंग आपको बताएगी। एंड सब पता ही है आपको, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के हो आप रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए इस फ्लेम पर आप फोकस कीजिए और 3 बार अपने पार्टनर का नाम दोहराइए आप 3 बार। एंड डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनकी करंट फीलिंग आपको बताए। करंट फीलिंग, नेक्स्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग क्या है वो देखेंगे हम इसमें। होप आपने नाम ले लिया होगा उनका। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर बहुत टाइम से आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा जो था वो ब्लॉक था, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थे, बहुत ही प्रैक्टिकल थे, हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचते थे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो उनका, वो सब कुछ प्रैक्टिकल सोचते थे, प्रैक्टिकल करते थे। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि उनका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो गया है। अगर आप उनके लिए कोई रिचुअल कर रहे हो या उनके नाम से अगर आपने क्रिस्टल पहना है, रोज़ क्वार्टर मुझसे लेकर के, किसी और से भी लेकर के पहना है, तो वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है उनके ऊपर, उनके हार्ट चक्र को अनब्लॉक कर रहा है वो। एंड किसी किसी के पार्टनर का प्रोसेस में अभी हार्ट चक्र उनका अनब्लॉक हो रहा है, किसी किसी का कम्प्लीटली अनब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से उनको आपके प्रति, आपके लिए प्यार, पैशन, अट्रैक्शन जो पहले हुआ करता था वो सेम इस टाइम पर आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। अगर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है ना, तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचता है, किसी भी चीज़ को इमोशनली हैंडल नहीं करता। जहाँ पे इमोशंस, प्यार, मतलब दिल की जगह पे भी ना वो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। वही आपके पार्टनर पहले कर रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर का हार्ट चक्र अनब्लॉक हो गया है। एंड वो दिल से सोच रहे हैं, सारे फैसले आपके बारे में वो दिल से ले रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं आपके बारे में, दिल से याद कर रहे हैं आपको। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी में चले गए थे, ये उनके लिए है जिनको पता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं या चले गए थे, तो उनको अकल आ गई है, अब उनको समझ आ गई है कि थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी सिर्फ उनका टाइम वेस्ट कर रही है, उनका पैसा वेस्ट कर रही है। और आप ही हो जो उनको एक सच्चा प्यार कर सकते हो। आप ही वो पर्सन हो जो उनसे, उनके बुरे से बुरे सिचुएशन में उनके साथ खड़े थे। उन्होंने आपके साथ ही धोखा किया। हो सकता है थर्ड पार्टी उनको इन्फ्लुएंस करती हो, आपके खिलाफ़ भड़काती हो, और उसके भड़कावे में, उनके बहकावे में, उनके भड़काने से भड़क जाते थे, आपके साथ आर्गुमेंट करते थे या आपको उतनी वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन अब जो उनका हार्ट चक्र अनब्लॉक हुआ है, अगर आपने क्रिस्टल पहना उनके नाम से, आप रिचुअल करते हो उनके नाम से, तो बहुत ही पॉजिटिव उसका असर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे। नेक्स्ट फ्यू आवर में आपके पार्टनर आपको लेकर के एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड फील करने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल बॉन्ड आपके साथ फील करने वाले हैं वो। जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, पास्ट में जो भी आप लोगों की मीटिंग रही है, आप लोगों की जो बॉन्डिंग रही है, वो सब उनको एक एक करके याद आने वाली है।
पास्ट में उनकी जो गलतियाँ थी, जैसे वो जो थर्ड पार्टी में चले गए थे, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो उनको नेक्स्ट फ्यू आवर्स इतना मतलब क्रेविंग होगी ना कि कैसे वो जाके थर्ड पार्टी को बोले कि मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दोबारा मुझे कॉन्टैक्ट मत करना। वो थर्ड पार्टी को कैसे बोल दें, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। बस वही प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से बोलूँ, कैसे आपके पास आ जाएँ वापस, कैसे आपके साथ वो यूनाइट हो जाएँ। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है आपका पार्टनर का अभी करंट, एंड नेक्स्ट फ्यू आवर्स वो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहने वाले हैं। बहुत ही इमोशनली सोचेंगे आपके बारे में नेक्स्ट फ्यू आवर्स, बहुत ही इमोशनली। सारी उनको अपनी गलतियां याद आएंगी, सारी गलतियां उनको समझ में आएंगी अपनी। पहले आपके पार्टनर ऐसा करते थे कि आप जब नाराज़ हो जाओगे पहले कहेंगे अच्छा जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे गुस्से से, एंड आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर आपको ऐसा दिखावा करेंगे सिर्फ आपके पास आकर के मनाने का, फिर बाद में उनको करना वही काम है, मतलब जो गलती बार बार वही करेंगे। पहले आपको गुस्सा दिलाएंगे, आप गुस्सा हो जाओगे तो उल्टा धौस दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ तुम, तुम्हारा रोज रोज का हो गया ये गुस्सा होना, मैं ही तुम्हें मनाता फिरूँ, ऐसा कुछ था। एंड वापस आते थे, कहते थे चलो यार कोई बात नहीं, गलती होगी, माफ़ कर दो, ये वो, एंड फिर आप उनको माफ़ कर देते थे, फिर वो दोबारा अपनी वही गलती रिपीट करते थे। तो इस बारे में भी वो सोचेंगे अगले कुछ घंटों में कि यार मैंने बार बार गलती पे गलती करी इस पर्सन की, मतलब कि आपकी कभी भी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, कभी भी आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश नहीं की, एंड फिर भी आप उनसे कितना प्यार करते हो। चाहे मैं कितनी भी गलतियाँ कर दूँ, कितना भी कुछ बोल दूँ, लेकिन कभी भी आपके मन में, मतलब उस पर्सन के मन में ऐसे सोचेंगे वो, उस पर्सन के मन में मीन्स आपके मन में कभी भी उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं आती, कभी भी मतलब आपके मन में, आपके ज़बान से उनके लिए दुआ ही निकलती है। कभी आप बद्दुआ नहीं देते उनके लिए कि नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तब तुम देख लेना। बस आप भगवान से यही प्रेयर करते हो हमेशा कि सब ठीक हो जाए, वो बिल्कुल अच्छे से बन के जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसे हो जाए। तो असर हो रहा है उनके ऊपर, कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपने पेशेंस रखा, आपने प्रेयर करी, आपका प्रेयर, आपका पेशेंस, अब उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। बहुत ही पॉजिटिव है आपके पार्टनर आपको लेकर के। अगले कुछ घंटे बहुत ही आपके लिए स्पेशल होने वाले हैं, लड़ेंगे वो आपके लिए सबसे। अब तक वो आपके आपके साथ लड़ते थे ना दूसरों की बातों में आकर के, अब वो दूसरों को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलता है तो। अब वो आपके लिए लड़ेंगे दूसरों से। अगर वो अपनी फैमिली की बातें ज़्यादा सुनते थे, अगर आप मैरिड हो तो अपनी इन लॉज नहीं, वो तो आपके इन लॉज हो, उनकी तो फैमिली हुई, अगर उनकी बातें वो ज़्यादा सुनते थे, आपकी बात नहीं समझते थे, कहते थे अरे कर लो एडजस्ट ना, क्या हो गया, तो अब वो कहेंगे अपनी फैमिली को बोलेंगे कितना एडजस्ट करेगी वो, कितना एडजस्ट करेगी, आप भी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो ना, वो दूसरी फैमिली से आई है, उसको एडजस्ट होने में घर में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग कोऑपरेट करिए उनको। वो ऐसा बोल सकते हैं अपनी फैमिली में, आपके आपके लिए एक्शन ले सकते हैं आपकी फैमिली में वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, जितना मैं उनको पैशनेट देख रही हूँ आपके लिए। उनको बहुत ही अच्छे तरह से आपकी वैल्यू समझ आने वाली है और आ चुकी है। अगले घंटे, कुछ घंटे तो बहुत ही ख़ास होने वाले हैं आपके लिए। मे बी मुझे यहाँ पे ना लग रहा है 90%, मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में आपको आपके पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव हो जाएगा। अगले कुछ घंटों में, अगर आप अपने मायके में आए हुए हो तो अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, आपको लेने आ सकते हैं। आपको सरप्राइज़ हो जाओगे आप खुद ही कि आपको कोई, मान लो आप अपने कमरे में बैठे हो, कोई आके बोलते हैं नीचे चलो, वो आए हैं, कैसा लगेगा आपको। वो फिर आकर के आपसे कहें कि तुम चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ऐसा कुछ घंटों में हो सकता है, क्योंकि इतना प्यार है, इतना प्यार उनको फ़ील हो रहा है आपके लिए, इतना पैशन हो गया है, जग गया है उनके दिल में आपके लिए, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट हो चुका है उनका अब। प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग रो धो रहे हैं, परेशान है, थोड़ी सी बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट है, बहुत कोई ज़्यादा आपका लाखों करोड़ों का खर्चा नहीं आने वाला, कुछ 100 का, कुछ 1000 का खर्चा है, मतलब कुछ आप बुकिंग कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। आप उनके नाम से क्रिस्टल एक्टिवेट करके पहनिए, वो आपके हार्ट चक्रा को भी हील करेगा एंड आपके पार्टनर के भी हार्ट चक्रा को हील करेगा। आप भी अगर सेपरेशन में हैं एंड आपसे ये दूरी नहीं बर्दाश्त हो रही है, आप नहीं रह पा रहे हो, आपको बार बार एंजाइटी हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी कि मेडिसिन की तरह काम करता है रोज़ क्वार्टर्स, एक मेडिसिन की तरह।
जैसे जब हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, उसको लेने के बाद हमारा बुखार उतर जाता है, या अगर हमें कट लग गया है या चोट लग गई है कहीं हमें, तो हम उस पर एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं या पट्टी करवाते हैं, तो कितना राहत मिलती है ना उससे। सेम रोज़ क्वार्टर्स भी आपके हार्ट चक्र को ऐसे ही हील करता है। तो जब हम ब्रेकअप में होते हैं उस टाइम कैसा फील होता है, जो लोग होंगे ब्रेकअप में उनको पता होगा ब्रेकअप का दर्द कैसा होता है। तो वो रोज़ क्वार्टर्स है ना, वो आपको उस दर्द से हील करता है, उस दर्द से आपको निकालता है, उस दर्द को सहने की क्षमता देता है आपको रोज़ क्वार्टर्स। बहुत ही मैजिकल क्रिस्टल है, आपको वेयर करना चाहिए। जिनको पता है कि उनके पार्टनर कभी वापस लौट के नहीं आने वाले हैं या उनकी शादी हो गई है कुछ भी, तो उस टाइम उनके लिए जो ये दर्द है वो बर्दाश्त के बाहर होता है, जो दर्द होता है ब्रेकअप का, तो इस टाइम पर आपको ये वेयर करना चाहिए। आप अपने नाम से एक्टिवेट करवा के पहनिए, आप अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए। एंड अगर आपको पार्टनर के नाम से एक्टिवेट करवा के पहनना है तो आप उनके नाम से एक्टिवेट करवा के पहनिए, पर पहनिए रोज़ क्वार्टर जो है, चाहे पेंडेंट के फॉर्म में पहनिए क्रिस्टल, या फिर वो क्रिस्टल आप ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनिए। रिंग के फॉर्म में भी आती है, पर रिंग के फॉर्म में थोड़ी महंगी होती है, बट आपका अफोर्डेबल होता है, जो ब्रेसलेट है वो अफोर्डेबल होता है, आप वो अफोर्ड कर सकते हो। अब वो आपके रिश्ते में एक नेक्स्ट फ्यू आवर्स में वो डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। जैसे हम एक कोई बीज सीड्स होती है, हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं, कुछ टाइम बाद वो एक पौधा बनता है, फिर पेड़ बन जाता है ना, तो कुछ ऐसा आपके रिश्ते में होने वाला है। जैसे आपके रिश्ते की जैसे स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी, एंड आपका रिश्ता धीरे धीरे एक पेड़ का रूप लेने वाला है, उसमें फल आने वाले हैं। तो अगर आपने इतने टाइम से वेट किया था ना, आपने उस पेड़ को आप पानी दे रहे थे, मीन्स कि आप वेट कर रहे थे, पेशेंस रखा हुआ था आपने, आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप क्रिस्टल पहन रहे थे, अगर आपने ये सब किया है, पानी देने का मतलब यहाँ पे ये है, थोड़ी कविता टाइप में बातें कर रही हूँ मैं, कि आपने अपने रिश्ते को इतना हील करने के लिए प्रेयर्स करी, मैनिफेस्टेशंस किए, टूल्स आपने अप्लाई किए, या आपने क्रिस्टल पहना, तो जो भी आपने किया अपने रिश्ते को ग्रो करने के लिए, तो अब उसका फल खाने का टाइम आ गया है आपको। आपके साथ अगले कुछ घंटे वो अपनी फैमिली, बेबीज़ तक के बारे में सोचेंगे। अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ वो बेबी प्लान करना चाहेंगे, उसके बारे में बोल सकते हैं आपसे अगले कुछ घंटों में वो। यहाँ मुझे बहुत से लोगों का रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है अगले कुछ घंटों में। बहुत से लोग अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज में बात कर सकते हैं। यहाँ मुझे कॉल की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कॉल आ सकती है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर की कॉल पे। वो आपको थोड़ा सा बातों घुमा घुमा के करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आएंगे, लेकिन आप एक बार उनसे आराम से बात करना शुरू कर दोगे। आपका पहले मूड जानने की कोशिश करेंगे, आप किस मूड में हो, आपका पहले मूड जानने की कोशिश करेंगे, आप किस मूड में हो। जब उनको पता चल जाएगा कि आप तो पॉजिटिव मूड में हो, तो अपने दिल की बातें कह देंगे आपसे। एंड अगर लगता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं हो, आप उनकी अच्छी खासी बेइज्जती करने वाले हो, तो फिर शायद वो अपने दिल की बात आपसे ना कहें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पार्टनर का कॉल आता है तो आप लोग प्यार से बात कीजिए, अपने दिल की बातें आपसे कहेंगे, वो कुछ घंटों में कहना चाहेंगे, इसलिए आपको वो कांटेक्ट करेंगे। आपका सिर्फ हालचाल पूछना उनका मोटिव नहीं है, उनका मोटिव है अपने दिल की बात आपको बताना, जिस वजह से वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अब वो इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वो सब कुछ अपने तरीके से इस रिश्ते में करना चाहते हैं। अपने तरीके से का मतलब ये नहीं कि आपकी बात नहीं सुनेंगे वो, जैसे अब तक वो दूसरों की बातों में आ जाते थे, दूसरों के कहे में अपने रिश्तों के फैसले लेते थे, किसने क्या दिया, छोड़ दो इसको, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, छोड़ दो इसको, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें इससे अच्छा मिल जाएगा, कहते हाँ भाई ठीक कह रहे तुम, ऐसे करके अगर वो मतलब किसी और के कहे में आकर अगर वो फैसला लेते थे, तो अब उनको लगता है कि नहीं, मैं किसी के हाथ का पपेट नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ के फ़ैसले खुद ले सकता हूँ। अब वो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर के, सब कुछ अच्छी तरह से सोच विचार करके, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे आपके पास कि उनका मन हुआ कॉल मिला लिया आपको, फ़ोन कर लिया आपको, नहीं, वो सब कुछ प्लानिंग करके, सब कुछ पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद आपके पास आएंगे। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है, कुछ घंटे बहुत ही स्पेशल होने वाले, अगले कुछ घंटे आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत मैजिकल होने वाले हैं गाइस। चलिए कुछ लव मैसेज देख लेते हैं, उनकी तरफ से क्या कहना चाहते हो आपसे। यू मेक मी बेटर। अब उनको समझ आ रहा है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में अकल आ गई है उनको समझ में आया कि आपने कैसे उनको अच्छा एक इंसान बनाया, कैसे आपने हर टाइम उनका सपोर्ट किया विद यू।
आई नेवर हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट। आपके सामने बिल्कुल रियल, बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं वो। उनको आपके सामने ऐसी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती जैसे वो रियल में है ही नहीं। जैसे हम होते हैं ना घर में, कितना कंफर्टेबल होते हैं, जैसे मर्जी वैसे उठते, जैसे मर्जी वैसे बैठते हैं, बिल्कुल उनको आपके सामने ऐसे ही रहते हैं। उनको शो नहीं करना पड़ता अलग से कुछ। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। वाओ। और जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ ना, ये टाइम मेरे लिए मेरा फेवरेट होता है। मैं बहुत टाइम बहुत करके मैं टाइम निकालती हूँ आप लोगों के लिए कि मैं एक रीडिंग लेकर के आऊँ। और अपना मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी चलता है, अपनी हेक्टिक शेड्यूल्स में से मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ, डेली रीडिंग करती हूँ। एंड व्यूज़ नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। गाइस क्या हो गया, आप लोग देखते नहीं हो क्या रीडिंग? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे रीडिंग, उनको भी अच्छा फील हो, उनको भी पॉजिटिविटी मिले। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, थोड़ा तो मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा तो मुझे कोऑपरेट कीजिए। यू चेंज माई वर्ल्ड द डे आई मेट यू एंड आई हैव नेवर लुक बैक सिंस। जब से वो आपसे मिले हैं वो आपसे हट ही नहीं पाए हैं। एंड पीछे जो भी है, कभी पीछे पलट कर उन्होंने देखा ही नहीं। अगर उनका कोई पास्ट रिश्ता रहा होगा एंड आपसे मिलने के बाद कभी उन्होंने अपनी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, कभी पीछे की लाइफ के बारे में मुड़ के देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं इस बारे में रिकन्सिडर। ये आपके लिए मैसेज है कि अगर आप कुछ फैसला लेने वाले हो, कुछ नेगेटिव करने वाले हो, अगर आपके मन में ये है कि क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँ, क्या मैं इस पर्सन को छोड़ दूँ, तो आपको ये गाइडेंस है कि आप एक बार दोबारा से सोचिए, रीथिंक कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़े। अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव है, तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। तो अगर लोग इस रीडिंग को देखेंगे, देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, तो और लोग इस रीडिंग को देखेंगे, उनको भी पॉजिटिविटी फील होगी एंड उन्हें अच्छा लगेगा। तो उन्हें अगर अच्छा लगेगा तो आप अपना एक गुड कर्मा क्रिएट करो अपने लिए। तो जो चीज़ें रीडिंग में निकल के आई है ना, आपकी लाइफ में फटाफट से जल्दी जल्दी वो होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप अपना अच्छा कर्मा कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए एंड पॉजिटिव रहिए। एंड मेरे वो 20,000 सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स कंप्लीट करवा दीजिए और मेरे से फ्री रीडिंग लीजिए अपनी। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।